आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दृश्यों पर दृष्टि। देखिए, आज हमने ये जो दृश्य शब्द को एक काले रंग से दर्शाया है, यानी कि इसमें तमोगुण की प्रधानता है। और दृष्टि शब्द को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। राशि स्थिति का अभिप्राय यहाँ भोग दृष्टिकोण से है, यानी कि जब आप और हम प्रकृति के 5 भोग्य विषयों को, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों को हम भोगना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, इनमें जीना चाहते हैं, इनकी प्राप्ति में ही अपने आप को एक खुश नसीब समझते हैं। यानी कि इन भोगों को हम अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। इन भोगों को पा लेने पर हम अपने जीवन की एक सफलता मानने लगे। तो ये आपकी फिर दृश्यों पर एक दृष्टि अटक जाती है, रुक जाती है। फिर इससे आगे की जो एक दुनिया है, यानी कि एक सात्विक स्थिति है, जिस सात्विक स्थिति के लिए आपको में ये मनुष्य योनि मिली है, उस स्थिति विशेष में फिर मनुष्य पहुंच नहीं पाता, या उस स्थिति विशेष में अपने आप को स्थित करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो फिर उसका जीवन केवल विषय भोगों की गलियों में, कभी तमोगुण कभी रजोगुण, जैसे कि ये 2 गुणों की स्थितियां ही उसके जीवन के एक भाव को दिशा देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, हालांकि मनुष्य योनि में देखिए बार बार कहा जाता है कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में कम अधिक रुचि तो बनी रहती है। और शास्त्रों में तो इस स्थिति विशेष को इंद्रिय दोष के नाम से समझाया है, क्योंकि आपके हमारे शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तामसी पदार्थों के ही बने हैं। और इनके पीछे की जो एक स्थिति है वो 5 भोग्य विषय ही है। उनको ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन मात्रा भी कहा गया है। यानी कि ये भोग विषय ही अंतोगत्वा आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया में एक मददगार होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं भोग दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान दृष्टिकोण से बात समझनी, ताकि प्रकृति के 3 गुणों के महत्व को हम समझें। किस गुण विशेष का हमने कितना संग करना है, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्वगुण बढ़ाना है। वो इसलिए क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, ये 2 गुण शास्त्र ही बार बार कहते हैं ये बंधनदायक, यानी तमोगुण भी आपको में बांधता है और रजोगुण भी बांधता है। और यूं कहो कि तमोगुण में गिरने का पीछे का जो मूल कारण है वो भी आपका हमारा बिगड़ा हुआ रजोगुण ही है। देखिए, रजोगुण की आसक्ति को हो, विषय भोगों की लोलुपता को, ये एक ही बात है। और जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करता है, जो शास्त्र उसको अनुमति देते हैं, और यही विषय भोगों की आसक्ति के लिए जब मनुष्य कर्म नहीं करता, तो फिर वो निषेध कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, पाप कर्म करने से भी उसको कोई लज्जा महसूस नहीं होती। और शास्त्रों में तो देखिए 5 तामसी स्थितियां, मद्यपान, दूध कीड़ा, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन को, इन 5 स्थितियों को तो तमोगुण से ही जोड़ा गया है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण के लिए भी देखिए कोई प्रशंसा शब्द नहीं कहते, रजोगुण के लिए बार बार कहा जाता है इसकी थोड़ी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इसमें अपने हमें अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाना, केवल जीवन की अवस्थाओं तक इन राष्ट्रीय स्थितियों का संग करना है, ताकि आपके हमारे जीवन निर्वाह हो सके, आपके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, आपको हमारे गृहस्थ जीवन का एक गुजारा बसर हो सके। जबकि सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग की स्थिति से है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखता, तो फिर उसके ये जो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची रखो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है, ये राशि स्थितियां और तामसी स्थितियां, ये इस धर्म की दीवार को तोड़ नहीं सके, इस धर्म की दीवार को लांघ नहीं सके। ये सभी स्थितियां
जब तक आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, तो फिर ये रजोगुण आपका हमारा कोई बिगाड़ नहीं लाता। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषय से दर्शाते हुए उनकी लगाम स्वयं बुद्धि के हाथ में, यानी कि स्वयं अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ताकि परमात्मा की सम्मुखता बने। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। जब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के सम्मुख मनुष्य होने लगते तो फिर उसका ज्ञान अवरत नहीं होता, और जितने अंश में सम्मुख होता है तो उतने अंश में हमें परमात्मा के आनंद की झलकें भी मिलती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन तामसी और राजसी स्थितियों का मर्यादा तक ही संग करना है। देखिए, तामसी स्थिति का संग करने का अभिप्राय नींद लेने से है, आराम लेने से, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए दिन भर काम करते हुए थकावट होती है, और नींद सभी शरीरों की आवश्यकता है। और रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। भोजन चाहिए, वस्त्र पहनने को चाहिए, रहने को घर चाहिए, यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें रजोगुण में रहते हुए लाभ के लिए कार्य करना होता है। लेकिन लोभ से बचना है, क्योंकि लोभ देर सवेर मनुष्य को संग्रह वृत्ति में ले आता है। संग्रह वृत्ति कब एक महासंग्रह का रूप धारण करते हुए आपके हमारे जीवन का कर्मशय बिगाड़ने लगती है, संस्कार बिगाड़ने लगती है। मनुष्य को उसका पता नहीं चलता। इसलिए तो बार बार कहते रहते हैं कि लाभ से जुड़ो लेकिन लोभ से बचो, क्योंकि ये देर सवेर आपके हमें तमोगुण में गिराती है। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपना रजोगुण सत्वगुण की लगाम से सदा ही नियंत्रण में रखना चाहिए। अन्यथा ये जो पशु वृत्तियां हैं ये पनपने लगती है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि मनुष्य इन 4 पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन गुजारता है, देखिए आज 24/7 विषय भोगों की जो लोलुपता घर घर में पहुंच चुकी है, ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्संग करने से रोकती है, या युवकों की सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने नहीं देती। जब तक सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता तब तक उस पर देखिए चिंतन मनन की प्रक्रिया तो आरंभ ही नहीं होती, और चिंतन मनन की प्रक्रिया जब आरंभ नहीं होती तो फिर संस्कार बनना तो बहुत दूर की स्थिति है। अक्सर हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग को देखिए 1% की सफलता ही मानते हैं, जबकि चिंतन मनन की स्थिति आरंभ होने को आप 10% की सफलता मान सकते हो। जबकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए 100% की सफलता होना आवश्यक है। और जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते तो बीच बीच में जो पहले के बने हुए राजसी तामसी संस्कार हैं, यानी कि बुरे संस्कार, वो बार बार मन बुद्धि के स्तर पर एक वृत्तियां जगाते हैं, फुरने जगाते हैं। किसके? इन 5 दृश्यों के भोग करने के लिए। यानी कि आपकी हमारी दृष्टि जब तक, दृष्टि का अभिप्राय सोच से है, वृत्तियों से है, आपके हमारे चिंतन से है। जब जब हम देखिए इन विषय भोगों का, इन दृश्यों का चिंतन करते रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना भी आरंभ नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों पर एक पैनी नजर रखनी होगी। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं आरंभिक स्तर पर यदि सत्संग में मन नहीं भी लगता तो बेमन से भी सत्संग किया हुआ बेकार नहीं जाता। देखिए आरंभिक स्थितियों में सभी का ही सत्संग बेमन से होता है। जैसे बच्चे देखिए आरंभिक स्तर पर स्कूल में रोते धोते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रोना धोना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उनको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है। ठीक इसी तरह जब परमात्मा का महत्व आपको में समझ में आने लगेगा तो फिर धीरे धीरे आपका हमारा वो जो पहले का बेमन से किया गया सत्संग था उसमें धीरे धीरे श्रद्धा का बीज अंकुरण होने लगता है। तो फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है, तो फिर सहज ही इन दृश्यों पर, इन विषय भोगों पर जो आपकी हमारी नजर रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक वैराग्य में बदलने लगती है। तो ऐसे सभी शुभ ज्ञान पूर्वक वैराग्य की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।